Hello everyone, this is Jaya Ghosh. Once again, welcome to my channel. Today's topic is probability. एंड आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को आप लोग हर साल पढ़ते हो। 8 ऑनवर्ड्स ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी हर साल आता है। इवन दो ये टॉपिक जो है ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर करते हो ना स्कूल लेवल पे, जैसे कि ओलंपियाड, NTSC, ऐसे कोई भी एग्जाम्स में अपेयर करते हो तो इसमें ये टॉपिक हर साल आता है। इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। अच्छा, और लॉजिकल क्यों है ये टॉपिक? क्योंकि इसमें आप अपना डे टू डे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, हम लोग वो इस टॉपिक से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब समझो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज a 50% चांसेस ऑफ रेन टूडे। माई फ्रेंड मे कम टूडे। तो यहाँ पे जो चांसेस की हम बात कर रहे हैं ना, 50% चांसेस ऑफ रेन टूडे, माई फ्रेंड मे कम टूडे, तो जो चांसेस की हम बात कर रहे हैं उसी चांसेस को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। Have you ever observed in some situations we are not certain about the outcome, but we know the consequences of that experiment? It means जब हम लोग कॉइन टॉस करते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं कि हाँ, जो आउटपुट है वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट वी आर नॉट सर्टन अबाउट द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, उसका जो आउटकम होता है दैट वी आर नॉट सर्टन कि आउटकम में या हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट रिजल्ट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो इसी रिजल्ट्स को हम लोग न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग सीखेंगे आज के टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स। पहला टर्म क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिनका कि हमें वेल डिफाइंड रिजल्ट्स पता होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन के दो जो आउटकम्स होते हैं हेड और टेल, ये हमें पहले से पता होता है। जिनका भी वेल डिफाइंड रिजल्ट्स पता होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होते हैं? कॉइन को टॉस करने पर जो भी उसके आउटकम आएंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये और एट अ टाइम एक ही आउटकम आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? कॉइन को टॉस करने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ना, पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं कॉइन को टॉस करने पर? हेड होगा और टेल होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। इट मीन्स देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। अगर देखो, अगर हम लोग एक डाइस को टॉस करेंगे, अगर हम लोग एक डाइस को रोल करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं होगा। 9 तो नहीं आएगा, 8 तो नहीं आएगा। इट मीन्स अगर हम लोग डाई को रोल करते हैं तो एट अ टाइम एक ही आउटकम आएगा, और वो आउटकम जो होगा वो इन 6 नंबर में से कोई भी एक आउटकम होगा। तो समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जहां पे कि वेल डिफाइंड रिजल्ट्स होते हैं कि हमें पता है कि इन्हीं में से कुछ आउटकम आने वाला है। आउटकम क्या होता है? उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को हम लोग आउटकम कहते हैं। और पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? जो वो वेल डिफाइंड और रिजल्ट्स होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं पॉसिबल आउटकम। अब देखो कि अगर यहाँ पे एक बैग में मैंने 5 बॉल्स रखे हुए हैं तो इस बॉल का जो आउटकम क्या होगा? विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, एक बार में आपका एक ही बॉल बाहर आएगा। इट मीन्स आउटकम क्या हो सकता है? ब्लैक बॉल हो सकता है, ब्लू बॉल हो सकता है, ग्रीन बॉल हो सकता है, येलो बॉल हो सकता है या रेड बॉल हो सकता है। एक बार में एक ही आउटकम बाहर आएगा। बट इसका पॉसिबल आउटकम क्या है? पॉसिबल आउटकम्स इसके 5 हैं। और पॉसिबल आउटकम इन 5 बॉल में से कोई एक आएगा। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसका आउटकम क्या है, तो आउटकम होगा कि एक बार में एक ही बॉल आएगा, जिस कलर का बॉल आएगा उस कलर का हम उस बॉल का हम कलर बता देंगे। और कोई पूछेगा कि इसका पॉसिबल आउटकम क्या है, तो पॉसिबल आउटकम्स के लिए आप इन 5 कलर का नाम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है? ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ये है आपके पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस बैग। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक स्पिन दिया हुआ है और हमसे ये पूछेगा कोई कि इसका आउटकम क्या होगा। तो आउटकम क्या होगा? ये जो एरो है, रेड एरो है, ये जहां पे लैंड करेगा वो उसका आउटकम हो जाएगा। और कोई पूछेगा कि पॉसिबल आउटकम क्या होगा। देखो, अब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम की अगर हम बात करेंगे तो पॉसिबल आउटकम जो होगा ना, 2 3 4 5 6 एंड 8।
देखो इस स्पिनर के 8 इक्वल सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट हमें पॉसिबल आउटकम्स में 6 मिला। 6 क्यों मिला? क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स हमेशा यूनिक होते हैं। यहाँ पे देखो 6 जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, तो हम 6 को सिर्फ एक बार ही कंसिडर करेंगे। इट मीन्स कि पॉसिबल आउटकम्स में हर एक जो आउटकम होता है वो आपका यूनिक होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉसिबल आउटकम के रेफरेंस में। ओके, तो अब समझते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट हमने समझा जिसका कि प्री डिफाइंड रिजल्ट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसका कि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो आंसर आएगा आइदर हेड और टेल, दोनों में से कोई एक आएगा, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने डाई को रोल किया तो हमारा आउटपुट क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से एक होगा, बट हमें नहीं पता कि आंसर हमारा क्या आएगा। जब हम डाई को रोल करेंगे तो डाई किस नंबर के ऊपर लैंड करेगा ये हमें नहीं पता। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट जिनका की रिजल्ट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अच्छा अब समझो कि सैंपल स्पेस क्या होती है। सैंपल स्पेस क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हमेशा हम लोग लिखते हैं एक कर्ली ब्रैकेट में। जैसे अगर हमने ये लिख दिया ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये अगर हमने एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब देखो, अब ट्रायल की बात करते हैं। ट्रायल क्या होती है? ट्रायल होती है कि अगर हमने डाई को एक बार रोल किया, हमारा आंसर आया 1, फिर से हमने डाई को रोल किया, हमारा आंसर आया 3, आउटकम जो आया वो आया 3, फिर से डाई को रोल किया, फिर से हमारा आया 5। तो हम जितने बार एक एक्सपेरिमेंट में जितनी बार हम डाई को रोल करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो एक ही है ना कि कंसिडर वी रोल अ डाई, बट बार बार हम लोग डिजायर्ड आउटकम के लिए उस डाई को रोल करते हैं। तो कभी 1 आया, कभी 3 आया, कभी 5 आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल। ओके, तो अब समझ में आया ट्रायल क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। सैंपल स्पेस हमने सीखा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को हमेशा लिखते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग सैंपल स्पेस को। तो फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन स्पिनर। तो देखो इस स्पिनर का सैंपल स्पेस क्या होगा, और याद रखना सैंपल स्पेस बनता है पॉसिबल आउटकम से, और पॉसिबल आउटकम्स हमेशा यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 बार येलो यूज हुआ है, 2 बार रेड यूज हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एट अ टाइम एक ही बार लिखेंगे। पॉसिबल आउटकम्स लेते टाइम एट अ टाइम एक ही लेंगे। तो एक बार येलो लिया, एक बार रेड लिया, और क्योंकि रेड भी 2 बार था तो एक बार रेड लिया, और ये आपका हो गया ब्लू। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आया? येलो, रेड एंड ब्लू। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए देखो, यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर हैं, कोई भी कलर रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये इसका हो गया सैंपल स्पेस। तो समझ में आया कि सैंपल स्पेस में हम लोग यूनिक आउटकम्स ही लिखते हैं। अब देखो, अब हम लोग सीखेंगे कि इवेंट क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट सीख लिया, एक्सपेरिमेंट वो जिसके की वेल डिफाइंड रिजल्ट्स होते हैं, वहां से हमें पॉसिबल आउटकम मिल गया। पॉसिबल आउटकम मिल गया, द कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस के सबसेट को हम लोग इवेंट कहते हैं। फिर से देखो इस एग्जांपल को कि कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। तो इसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल हुआ। ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट में से हम लोग 2 इवेंट निकाल सकते हैं। पहला इवेंट क्या है? गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो मींस इसका सैंपल स्पेस क्या हुआ? 1 2 3 4। हमें ऐसे कोई नंबर चाहिए जो कि 5 से कम हो। 5 से कम क्या होगा? 1 2 3 4। एक इवेंट ये हो गया। फिर से एक और इवेंट बनाओ, ये इवेंट ई था। एक इवेंट डी बनाओ, गेटिंग एन इवन नंबर। डाई को टॉस करने पर इवेंट नंबर क्या होते हैं? 2 4 6। ठीक
ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया 2, 4 एंड 6, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब देखो कि ये जो सैंपल स्पेस है इवेंट ई का और इवेंट टी का, ये सैंपल स्पेस आपका जो ये मेन एक्सपेरिमेंट है उसी का तो सबसेट है ये। इट मींस एनी सबसेट ई और टी ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। होप ये इवेंट समझ में आया होगा। इवेंट का जो सैंपल स्पेस होता है ना, वो जो मेन एक्सपेरिमेंट होता है उसके सैंपल स्पेस का ही सबसेट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर सिंपल इवेंट। व्हेन वी गेट अ सिंगल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस ऑफ एन इवेंट वी कॉल इट अ सिंपल इवेंट। देखो, अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा सैंपल स्पेस में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन होगा गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, सिर्फ एच आएगा, सिर्फ टी आएगा। दिस इज आवर सिंपल इवेंट, क्योंकि हमें एट अ टाइम वन ही आउटपुट मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे कि सैंपल स्पेस हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और इसका जो इवेंट है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ दैट सैंपल स्पेस, तो यहां पूछ रहा है कि इसका जो इवेंट है वो है बीइंग अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इस पूरे नंबर्स में से 57, 72, 93, 51, 89, इसमें इवन नंबर कौन सा है? तो इवन नंबर तो सिर्फ एक ही है ना, 72। तो यहाँ पे अगर हम इवेंट का जो इवेंट ई है उसके लिए अगर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आएगा, दैट इज 72। इट मींस कि जो इवेंट ई है ना, ये भी आपका सिंपल इवेंट है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इवेंट की। देखो, कंसिडर, पहले तो एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करो कि रोलिंग अ 6 साइडेड डाई, और फिर उसका एक इवेंट कंसिडर कर लेंगे कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस हुआ। तो आउटकम फॉर ए कितना हो जाएगा, यही हमारा हुआ 5 और 6, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 2, 3, 4। आउटकम फॉर ए जो होगा वो होगा 5 और 6, और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो नंबर जो आउटकम फॉर ए में कंटेन न करे, इट मीन्स 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम इन विच इवेंट ए डज नॉट अकर। इवेंट ए तो यहाँ पे अकर ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इवेंट ए हमारा क्या था, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 और 6, तो यहाँ पे इवेंट ए अकर ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि जो दोनों इवेंट हैं, ये और ये जो दोनों इवेंट है ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी बेसिक टर्म्स थे ना, हम लोग 8th और 9th में पढ़ते हुए आए थे, वो सारे रिवाइज कर लिए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, आउटकम, पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस, इवेंट, सिंपल इवेंट, वो सारे रिवाइज हो गए। अब देखो यहां से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। यहां से एक टर्म आएगा हमारे पास, लाइकलीहुड। व्हाट इज लाइकलीहुड? द चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग इज कॉल्ड अ लाइकलीहुड। किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, किसी इवेंट के होने की कितने चांसेस हैं, किसी घटना के होने के चांसेस कितने हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइकलीहुड। ठीक है, देखो समझो इसको। देयर आर 4 इंडेक्स कार्ड बिलो। समझो कि हमारे पास कोई भी 4 इंडेक्स कार्ड है। इंडेक्स कार्ड सिंपल कार्ड होते हैं, उसमें मैंने 1, 2, 3, 4 लिख दिया है। अब मैं आपको एक इवेंट बता रही हूं कि आपको कोई भी कार्ड पिक करना है आंख बंद करके, विदाउट लुकिंग एट द कार्ड, और उसके लिए कंडीशन क्या है, यू पिक अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो कौन सा कार्ड पिक करोगे, 1 पिक कर सकते हो, 2 पिक कर सकते हो, 3 पिक कर सकते हो, 4 पिक कर सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वाली जो इंसिडेंस है, ये जो घटना है, इसके होने के चांसेस 100% है। फिर ये देखो, यू पिक अ, सेकंड जो इंसिडेंस है, इवेंट है, वो है यू पिक अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इस जो इवेंट के होने की चांसेस कितने हैं, डिविजिबल बाय 3 मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है जो 3 से डिवाइड होगा, वो है कार्ड नंबर 3। तो मीन्स हमें सिर्फ एक ही कार्ड मिलेगा। ठीक है, यू पिक अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो कितने चांसेस है प्राइम नंबर पिक करने के, तो कार्ड 2 एंड 3, 2 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर ना, तो यहां से हमें 2 कार्ड मिल जाएंगे। यू पिक अ नंबर लेस देन 4, तो अब हमें कितने कार्ड मिल सकते हैं, 1, 2, 3, ये यहां से हमें 3 कार्ड मिल जाएंगे। तो ये देखो कि सबसे अधिक चांसेस हैं इस चीज के, यू पिक अ नंबर ग्रेटर देन 0, और सबसे कम चांसेस क्या है, यू पिक अ नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सबसे कम चांसेस इसके हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही कार्ड मिल रहा है। द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग इज कॉल्ड द लाइकलीहुड ऑफ इवेंट।
तो मोस्ट लाइक्लीहुड इवेंट जो है वो ये रहा, और लीस्ट लाइक्लीहुड इवेंट जो है वो हमारा ये रहा। ठीक है, अब जो लाइक्लीहुड इवेंट होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। आपकी क्लास 10th में हम लोग एक टाइप का पढ़ते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग उनके जो आउटकम्स हैं उसको इक्वली लाइकली लेके चलते हैं। देखो, पहला होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। टाइप 1 क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। कंसिडर द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 9 ऑन अ 6 साइडेड डाई। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, डाई में कभी भी 9 नहीं आ सकता। इसके कितने चांसेस है 9 आने के? 0% चांसेस हैं। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे 0% चांसेस होते हैं हमारे 9 आने के, बिकॉज हमारा डाई के ऊपर 9 नहीं होता, सो इट इज आवर इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड है अनलाइकली इवेंट। अनलाइकली इवेंट क्या होते हैं? जिसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे ये कंसिडर द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ मार्बल। अगर एक बैग में 4 मार्बल दिए हुए थे हमें, तो उसमें से हमें ग्रीन मार्बल को सिलेक्ट करना है विदाउट लुकिंग एट द बैग। तो अगर 4 मार्बल हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल 4 हैं, ग्रीन मार्बल 1 है, तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1/4 कितना आया? 25%। इट मीन्स कि पूरे इवेंट के होने के जो चांसेस है ना वो आपका सिर्फ 25% ही होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइकली इवेंट। जीरो हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। 0 से लेकर 25% तक जो भी चांसेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइकली इवेंट। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड टाइप है इक्वली लाइकली इवेंट। और हमारा जो क्लास 10th में जितने भी इवेंट्स हम लोग लेते हैं ना वो सारे इक्वली लाइकली होते हैं। कंसिडर एन इवेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड। ये हमारा एक इवेंट है कि हमने कॉइन को टॉस किया और हमें हेड मिलना है। हमारा डिजायर्ड आउटकम है कि हमें हेड मिलना है। तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 50% चांसेस है। टेल आने के चांसेस कितने हैं? 50% चांसेस है। कुछ भी हो सकता है ना, 2 ही तो आउटकम होते हैं, या तो हेड आए या तो टेल आए, तो दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझो कि देखो, अगर एक बैग में 8 टॉफीज रखी है और हमने बोला कि येलो टॉफी को सिलेक्ट करने के चांसेस बताओ, तो टोटल आउटकम कितने होंगे इसके? 8 होंगे, और येलो आने के चांसेस कितने हैं? 4 टाइम्स है, तो कितना हो गया? ये भी तो हमारा 50% हो गया। It means getting a yellow toffee, chances of getting a yellow toffee is 50%. Okay? तो इक्वली इवेंट जो होता है वो हमारा 50% होता है, 50% में आता है। नेक्स्ट इवेंट इज टाइप 4 इवेंट इज वेरी लाइकली इवेंट। वेरी लाइकली इवेंट मतलब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सर्टेन नहीं है बट होने की संभावनाएं ज्यादा है। कंसिडर एन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड मार्बल फ्रॉम द सेट ऑफ मार्बल्स। अब देखो यहाँ पे कितने मार्बल्स है? टोटल 4 हैं, और रेड मार्बल हमें सिलेक्ट करना है। रेड मार्बल कितने हैं? 3 हैं। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 75% आएगा। ये हमारा 75% हो गया। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 75% चांसेस हैं रेड मार्बल पिक करने के। आउट ऑफ 100% 75% चांसेस हैं रेड मार्बल पिक करने के। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं वेरी लाइकली इवेंट, और इसको परसेंटेज में 75% ऐसे लिखते हैं। ठीक है। टाइप 5 इज सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट, ये इवेंट होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कल सूरज निकलेगा या सन राइजेस ऑन द ईस्ट, ये ऐसे इवेंट है जो होना है, अटल है, इसको कोई नहीं कर सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। जैसे कंसिडर एन इवेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। एक इवेंट कंसिडर किया, इफ यू रोल अ डाई यू विल गेट इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। जब हम डाई को रोल करते हैं तो हमें आउटकम क्या आता है इसका? 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है? 2 4 6 इज एन इवन नंबर, या 1 3 5 ये आएगा हमारा, ये इवन हो गया, और ये हो गया हमारा ऑड। या तो हमें इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, इसके अलावा तो कोई नंबर आएगा नहीं। तो ये हमारा जो है वो सर्टेन इवेंट है। सर्टेन इवेंट मतलब 100% चांसेस है ऐसा होने के। इम्पॉसिबल इवेंट के चांसेस होते हैं 0%। सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट के चांसेस होते हैं हमारे 100%। तो ये था टाइप्स ऑफ लाइकलीहुड। इसको मैंने क्यों कवर किया? क्योंकि हमारे एग्जाम्स में, हमारे क्लास 10th में हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलते हैं, और वहां पे हम लोग उन्हीं एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसका कि आउटकम हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होता है।
ओके वेल ये था बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हाउ टू मेजर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये सब हम लोग कवर करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप डूइंग एक्सेल इन योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी